आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि पाकिस्तान में आपको हर जगह नज़र आती है। ये गाड़ी अपनी स्पेस, रिलायबिलिटी, एयर कंडीशनिंग और हेडरूम की वजह से जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी वैगन आर के बारे में। ये गाड़ी इंटरनेशनली 2010 में लॉन्च हुई थी, मगर पाकिस्तान में ये गाड़ी 2013 में आई। ये वो पहली गाड़ी थी सुजुकी की जिसने सुजुकी का नाम चेंज कर दिया इस गाड़ी के बाद, क्योंकि इस गाड़ी ने ये बताया कि सुजुकी अच्छी गाड़ियाँ भी बना सकती हैं। इससे पहले सुजुकी की जो मोस्ट सेलिंग गाड़ी थी मेहरान आती थी और स्विफ्ट आती थी। ये गाड़ी बेसिकली लॉन्च उन लोगों के लिए की गई थी जिनको हेडरूम और लेग रूम और स्पेस का इशू हो। इस गाड़ी की वजह से सुजुकी का नाम बन गया पाकिस्तान में, क्योंकि ये वाहिद गाड़ी थी सुजुकी की जिसका एसी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत सेल हुई है। और आज भी आप देख सकते हैं ये गाड़ी हर जगह सड़कों में नज़र आती है। और सबसे ज़्यादा वैगन आर जो है आपकी ऊबर, इन ड्राइव वगैरह में यूज़ होती है, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, इसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात इसका एसी बहुत अच्छा है। ये गाड़ी 1000 सीसी कैटेगरी में आती है और इसका जिस वक्त ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त पाकिस्तान में इस कैटेगरी की गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आती थी। अगर आती थी तो सारी जैपनीज़ इंपोर्ट होती थी। इस गाड़ी की जो डायरेक्ट कंपेटिटर बनती थी उस वक्त वो आपकी जैपनीज़ वैगन आर होती थी, निसान की मोको होती थी, डायहाट्सू की मूव होती थी, होंडा की एन वैगन होती है। इस तरह की छोटी गाड़ियाँ होती थी, मगर ये सबसे ज़्यादा ये साइज़ के हिसाब से उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी थी। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इस गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर K10B इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर 1000 सीसी इंजन होता है। ये वही इंजन है जो कि आगे सुजुकी कल्टस में भी आता है, नई वाली में। वैगन आर का इंजन भी बाकी इसकी कंपैटिटर्स में सबसे ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उस वक्त जो इस गाड़ी के कंपैटिटर्स थे उनके अंदर 660 सीसी इंजन आते थे, इसीलिए इस गाड़ी का इंजन सबसे बड़ा था 1000 सीसी में। इस गाड़ी का इंजन 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विथ 6200 आरपीएम। ये गाड़ी का टॉर्क 90 न्यूटन मीटर्स है ऑन 3500 आरपीएम। अब हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास 5 स्पीड ऑटोमेटिक जो कि एजीएस होती है, फिर 5 स्पीड मैनुअल। यही 2 ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर ऑफर हुई हैं। अब हम गाड़ी की डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी की लेंथ जो है वो 3600 मिलीमीटर है, विड्थ जो है वो 1475 मिलीमीटर है, हाइट जो है वो 1670 मिलीमीटर है। इसका व्हील बेस जो है वो 2400 मिलीमीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर है जो कि बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। इस गाड़ी का जो वेट है वो 830 किलोग्राम है। इस गाड़ी की बूट स्पेस जो है 180 लीटर्स है और इस गाड़ी का जो टैंक है वो 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। अब हम इस गाड़ी की वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में आए। इस गाड़ी के 4 वेरिएंट्स आते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले हम बात करेंगे VX वेरिएंट के बारे में जो कि बेस वेरिएंट होता है। इस वेरिएंट में कोई चीज़ भी काम की नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग भी नहीं आता, AC भी नहीं आता और बाकी सब कुछ भी मैनुअल होता है। इस गाड़ी का मीटर भी जो है वो बाकी दोनों वेरिएंट्स से फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पीडोमीटर होता है, टेम्प या RPM वगैरह का ऑप्शन नहीं है इसमें। इस गाड़ी के अंदर मैनुअल विंडोज़ आते हैं, मैनुअल साइड मिरर्स हैं, डोर हैंडल जिसके ब्लैक होते हैं, फ्रंट ग्रिल भी कम्प्लीटली ब्लैक होती है, बैक वाली ग्रिल भी जो है वो भी ब्लैक होती है। अंदर एक छोटी सी टेप आती है जिसके अंदर एक ही स्पीकर है और सिर्फ वही आती है। और क्योंकि ये गाड़ी भी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि इसमें बेसिक फीचर्स भी नहीं आते, इस वजह से ये गाड़ी 2014 में ही डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। VX के बम्पर भी जो हैं वो ब्लैक होते थे, पेंटेड नहीं होते थे। अब हम बात करते हैं VXR के बारे में। VXR के अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई, जैसे कि पावर स्टीयरिंग ऐड ऑन कर दिया गया और AC आ गया, जो कि VX के अंदर नहीं होता था। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। हाँ, एक और चीज़ और ऐड कर दी गई कि VXR के अंदर जो टायर्स हैं उनके रिम के ऊपर कवर आ गए, जो कि VX पे नहीं थे। अगले वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, वो है VXL वेरिएंट जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इस गाड़ी में भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई, जैसे फॉग लैंप्स आ गए, अलॉय व्हील्स आ गए, जो कि पिछली दोनों गाड़ियों में स्टील के व्हील्स आते हैं, सिर्फ इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं। सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन आ गई आपके अंदर, जो कि पिछली दोनों में नहीं थी, पिछले दोनों में मैनुअल लॉक से।
इस गाड़ी के अंदर एलसीडी स्क्रीन भी आ गई जो कि पिछली दोनों में भी नहीं थी, और इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स थे और बाकी उन दोनों में भी सिर्फ 2 स्पीकर्स आते थे, सिर्फ इसके अंदर 4 स्पीकर्स थे। इस वेरिएंट में बाद में एयर बैग्स भी डाल दिए गए थे। बाकी ये गाड़ी सेम ही है। वैगन आर के किसी भी वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, और वैगन आर की किसी भी वेरिएंट में बैक वाली विंडोज़ पावर नहीं है। बैक वाली विंडोज़ तीनों वेरिएंट में मैनुअल हैं, सिर्फ फ्रंट वाली दोनों ऑटोमेटिक आती हैं। और तीनों गाड़ियों के अंदर, तीनों वेरिएंट्स में मिरर्स जो हैं आपके वो हैंड एडजस्टेबल हैं, उनके कंट्रोल्स नहीं है, वो मैनुअली एडजस्टेबल ही होते हैं। इसके बाद एक और वेरिएंट आता है, वो आपका VXL AGS वेरिएंट आता है। इस गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है, ये VXL वाला ही है, मगर इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं या फिर मैनुअल ले सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ VXL के लिए थी, और ये भी आखिरी कुछ साल में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ये ऑप्शन नहीं होती थी। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में और जान लेते हैं सुजुकी वैगन आर के बारे में, जैसे कि उसकी सस्पेंशन हो गई या फ्यूल एवरेज वगैरह हो गई। ये गाड़ी सिटी में 13 से 16 की एवरेज देती है और हाईवे पे 17 से 20 तक की एवरेज दे देती है। इस गाड़ी के अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स आते थे, जैसे कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आती हैं, रेयर में ड्रम ब्रेक्स हैं, मगर ABS वाला है इसमें। फ्रंट में इसके अंदर मैकफिसन के स्टंट्स लगे हुए हैं और कॉइल स्प्रिंग्स लगे हुए हैं रेयर में। इस गाड़ी में VXL AGS वाले ही वेरिएंट में सिर्फ एयर बैग आया है, वो भी सिर्फ ड्राइवर साइड पे। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ हेलोजन बल्ब ही आते थे, प्रोजेक्टर लैंप्स वगैरह की ऑप्शन भी नहीं है। जो आपके फॉग लैंप्स भी हैं वो भी हेलोजन ही आते हैं, सिर्फ VXL वेरिएंट में। इस गाड़ी में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी आती हैं, जैसे कि बैक में लेग रूम और हेड रूम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से 3 लोग खुले आराम से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर इंजन जो है K10B वो भी बहुत रिलायबल इंजन है। फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे भी इसके अंदर स्टोरेज आती है, एक ट्रे सी आती है जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। इस गाड़ी का एयर कंडीशनिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पुरानी सुजुकी की गाड़ियों से। मगर कुछ बुरी चीज़ें भी हैं इस गाड़ी में, क्योंकि ये गाड़ी लंबी ज़्यादा है और ऊंची ज़्यादा है, एक किस्म की वैगन है, तो इसमें रोल होने का काफ़ी चांस होता है। ऊपर से इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर है, और इससे ज़्यादा अगर आप तेज़ चलाएंगे तो वाइब्रेशन फील होगी आपको, क्योंकि ये गाड़ी इस 100 से ज़्यादा तेज़ चलने के लिए बनी ही नहीं है। इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स में ABS भी नहीं आता, तो इसलिए ब्रेक्स भी इसकी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, और हाई स्पीड पे इसकी कैबन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। और लोअर वेरिएंट्स में एयर बैग्स भी नहीं आते, सिर्फ VXL वाले वेरिएंट में एयर बैग्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर, जिसमें आपके इंडोनेशियन वेरिएंट आते हैं। ये इंडोनेशियन वेरिएंट तकरीबन सेम ही है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस बेस वेरिएंट में उन्होंने कुछ फीचर्स डाल दिए हैं सेफ्टी के, जैसे कि आपका ABS स्टैंडर्ड होगा, EPS सिस्टम होगा। जो टॉप ट्रिम आता है उनका GX वेरिएंट, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हैं, जैसे कि सिक्योरिटी अलार्म है, रेयर पावर विंडोज़ हैं, रेयर में वाइपर भी है, डोर्स के अंदर भी फैब्रिक आता है जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं आता। इस गाड़ी के कुछ स्पेशल वेरिएंट्स भी लॉन्च हुए थे, जिसमें कारमानी वैगन आर GS के नाम से एक वेरिएंट आता है, जिसके अंदर फ्रंट जो है वैगन आर का वो फेसलिफ्ट कर दिया गया था, उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए थे, बम्पर चेंज हो गया था, बोनट चेंज हो गया था, साइड फेंडर्स चेंज हो गए थे। बेसिकली जो ये फ्रंट एंड था ये जैपनीज़ वाली वैगन आर का था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता चलूँ, जो जैपनीज़ वैगन आर आती है और जो ये वाली वैगन आर है, इन दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि जो जैपनीज़ वाली होती है वो 660 सी होती है और उसकी बॉडी वगैरह डिफरेंट होती है, इससे थोड़ी बहुत इंटीरियर भी फ़र्क है और एक्सटीरियर भी फ़र्क है। मगर इस वेरिएंट के अंदर उन्होंने जैपनीज़ वाली वैगन आर की चीज़ें फ़िट कर दी थी कुछ, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, बम्पर वगैरह हो गया और अलॉय व्हील्स वगैरह हो गए। इस तरह की चीज़ें जैपनीज़ वैगन आर की उन्होंने फ़िट कर दी थी इस वेरिएंट में। इसके बाद एक और वेरिएंट आया था जो डेलेगो ट्रिम के नाम से आया था। ये भी पुरानी वाली वैगन आर की तरह ही था, मगर इसमें बॉडी किट्स वगैरह ऐड ऑन कर दी थी, और इसको दिखाने के लिए एक स्पोर्टी वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया था। इसके अंदर 14 इंच के अलॉय व्हील्स डाल दिए गए थे, बाकी गाड़ी तकरीबन सेम ही थी। इसके बाद एक और स्पेशल वेरिएंट लॉन्च हुआ था जो 50 एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हुआ था वैगन आर का, जिसमें इंडोनेशिया ने सुजुकी के 50 साल की एनिवर्सरी पे
ये वेरिएंट लॉन्च किया गया था। ये वेरिएंट तकरीबन डेलेंगो जैसा ही था, मगर इसके जो ट्रिम्स वगैरह हैं वो ब्लैक कर दिए गए थे। जैसे कि आपके अलॉय व्हील्स वगैरह हो गए, जहाँ पे क्रोम वगैरह था वो ब्लैक हो गया था। इस वेरिएंट में रियर स्पॉइलर भी ऐड ऑन कर दिया गया था और GS बैजिंग के नाम से ये सेल हो रही थी। इसके अलावा एक और वेरिएंट भी आता है जो कि पैनल वैन के नाम से आता है। बेसिकली ये वेरिएंट उन लोगों के लिए था जिनको वैगनार एक एज आ डिलीवरी वैन के तौर पे यूज़ करनी थी। तो ये भी बेस वैगनार की जैसी ही है। इस वेरिएंट में बैक विंडोज़ और बैक स्क्रीन नहीं होती, वो वाइट होते हैं या कलर मैचिंग होते हैं। ये वेरिएंट जो है बेसिकली कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया था। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।